काइटर न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने खुदाई दावा कर कुरान शरीफ की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। ऐसा क्यों किया उस शख्स ने? आखिर क्या वजह है? किस वजह को लेकर, किस सपोर्ट को लेकर? क्या लगता है आपको, वसीम रिजवी किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या वसीम रिजवी आरएसएस का एजेंट है? क्या वसीम रिजवी को कोई संगठन सपोर्ट कर रहा है जिसने खुदाई दावा करके कुरान शरीफ की 26 आयतों पर याचिका दायर कर दी? ऐसा नहीं है दोस्तों, उसने याचिका दायर की है, ये उसकी शैतानियत है। लेकिन ऐसी हरकतें वसीम रिजवी पहले भी करता आ रहा है। देखिए इस वीडियो में। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के 130 करोड़ फौजियों के सेनापति हैं। देश इस वक्त कोरोना की 3 तरह के हमलों को झेल रहा है। एक वो कोरोना का हमला जो चाइना से विदेशियों के जरिए आया, एक वो जो तबलीगी जमात ने दिल्ली से कोरोना वायरस को डेवलप कर हिंदुस्तान पर किया, और तीसरा वो जो देश की राजनीति पे हारे हुए पप्पू कोरोना पीड़ित मानसिकता के तहत बार बार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी जंग होती है तो अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जंग के दौरान ढोल ताशे नगाड़े सब बजाए जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, वसीम रिजवी की इन्हीं हरकतों की वजह से पहले भी इन्होंने कई ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से ये काफ़ी बदनाम रहे। लेकिन वसीम रिजवी ने आज के दौर में, ऐसे दौर में कुरान शरीफ की आयतों को रिमूव करने को लेकर जो याचिका डाली है, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ अगर वसीम रिजवी को आरएसएस का एजेंट कहा जाए तो इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। देखिए इस वीडियो में। हमने कल रात में श्री भगवान राम को ख्वाब में रोते हुए देखा। भारत के कट्टरपंथी मुसलमान जो पाकिस्तान के झंडे को इस्लाम का झंडा बताकर उससे मोहब्बत करना अपना ईमान समझते हैं, वो श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी पंजे जमाए हुए हैं। अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है, मुसलमानों के तीनों खलीफाओं का कब्रिस्तान नहीं है। दोस्तों देखा आपने, वसीम रिजवी को सपने में श्री राम आ रहे हैं और श्री राम आके उससे कह रहे हैं कि मुझे मंदिर नहीं बना इसलिए परेशानी हो रही है, आप मंदिर बनवाएं। तो सिर्फ पूरी दुनिया में वसीम रिजवी रह गए थे सपने में श्री राम आने के लिए। नरेंद्र मोदी जी के सपने में तो श्री राम आए नहीं, वसीम रिजवी के सपने में श्री राम आ गए। अब देखिए इस वीडियो में। भारत में हमारे जैसे मुसलमानों के विचार कट्टरपंथियों की कैद पे है। यहाँ राष्ट्रवादी होना गुनाह है। अगर हमारे विचार कट्टरपंथियों के विचार से मेल नहीं खाते तो हमारा सर काट दिया जाएगा। वसीम रिजवी की इस हरकत को लेकर मुरादाबाद के एक शख्स ने तो वसीम रिजवी का सर काटने पर इनाम की राशि भी तय कर दी है। सुनिए। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा। अब वसीम रिजवी की वो बातें सुनिए जिनको लेकर उन्होंने अपनी सफाइयां पेश करी हैं और ये कहा है कि कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उसमें क्या गलत है। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जो मैं बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें। देखिए सूरा 9 और आयत 5 ये अल तौबा है, जिसमें लिखा है कि जब रमजान का महीना बीत जाए तो मुनकिरों को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ो और उनको घेरो और उनको घात लगाकर उनकी जगह तक ले जाओ और जहां बैठे हो उनको मार दो जब तक। अब हमें ये लगता है दोस्तों कि वसीम रिजवी शायद आरएसएस का एजेंट है
या कोई संस्था उसे सपोर्ट कर रही है या कोई बड़ा इदारा उसे कोऑपरेट कर रहा है, जो कि जिसने अल्लाह के किताब को चैलेंज कर दिया और चैलेंज करने के बाद उसने एक मुसलमानी तबके को पूरी कायनात में हिला कर रख दिया है और जगह जगह उसके लिए लोग मजम्मत कर रहे हैं और वसीम रिजवी को इसका गुनाह समेटना पड़ेगा। दोस्तों, वसीम रिजवी ने ये बात जो कही है, कुरान में 26 आयतें वायलेंस को बढ़ावा देती हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। दोस्तों, वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने गलत बयानातों का सिलसिला काफ़ी टाइम से जारी कर रखा है। और एक तरफ देखा जाए तो वसीम रिजवी की ये कुरान शरीफ को लेकर 26 आयतों को रिमूव करने को लेकर जो प्रोपेगेंडा वसीम रिजवी ने चलाया है, ये प्रोपेगेंडा लगभग अगर आंकड़े आके जाए तो लगभग 6-7 महीने से चल रहा है। क्योंकि लगभग 1 महीना पहले उन्होंने 57 ऑर्गेनाइजेशन को पत्र लिखकर इन आयतों के बारे में बताया था कि जी ये आयतें वायलेंस को और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर गौर न करते हुए एक मजनून यानी कि एक पागल शख्स करार दे दिया इसे। अब ये जानिए पागल क्यों करार दिया, आइए सुनते हैं वसीम रिजवी के परिवार से खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। तो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुक़ात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीर मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने देखा दोस्तों, वसीम रिजवी का परिवार, जो परिवार खुद वसीम रिजवी के साथ नहीं है, तो कौन है परिवार? आखिर परिवार के अलावा वसीम रिजवी का कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था ऐसी है जो वसीम रिजवी को बढ़ावा दे रही है और वसीम रिजवी को ऐसी बातों पर आमादा कर रही है जो कि खुदा की खुदाई को चैलेंज करता है? आइए देखिए। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं, हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक
तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, अभी वसीम रिजवी ने इतनी बातें करने के बाद वसीम रिजवी ऐसा लग रहा है खुद भी मजनून होते चले जा रहे हैं। देखिए एक चार अल्फाज जो कि खुद नमाजी भी नहीं है, परहेजगार भी नहीं है, नमाज रोज़ा, उनके सगे भाई ने कहा कि वसीम रिजवी रोज़ा नहीं रखते, वसीम रिजवी नमाज के पाबंद नहीं है, तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वो कैसे बन गए? चलिए कोई बात नहीं, इस बात को भी छोड़िए। अगर वसीम रिजवी ठीक होते, दिमागी संतुलन ठीक होता, तो शायद वो ऐसी हरकतें ना करते। देखिए उनकी इस हरकत को। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी आतंकी संगठन से मिल जाता है। तो आपने दोस्तों सारी वीडियो भी देखी, वसीम रिजवी के बयानात भी सुने, तो आपको क्या लगता है? अपना आइडिया, अपनी बातें मुझे थोड़ा कमेंट्स में बताएं भी कि वसीम रिजवी कौन सी संस्था का एजेंट है, कौन सा इदारा है या कौन सी ऐसा संगठन है जो वसीम रिजवी को कुरान शरीफ, अल्लाह की किताब के ऊपर उंगली उठाने पर मजबूर कर रहा है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में मजम्मत हो रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वसीम रिजवी के ऊपर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लानतों का तोहफा देते रहें।